लास्ट एपिसोड के इस सीन को जरा गौर करो और रिलेट करने की कोशिश करो। जब पूरी रात नोबिता रोते हुए अपने अतीत के पलों को याद करता है और सुबह होते होते जब उसको ये समझ आता है कि उसकी मदद के लिए अब कोई नहीं आने वाला, तो वो खुद को संभालता है और संकल्प लेता है कि अब वो खुद अपने रोबोट को ठीक करेगा। अगर आपको लगता है कि आप बस बैठ के इंतजार करोगे और कोई आएगा और आपकी मदद करेगा, तो आप गलत हो। भगवान भी उसकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करना चाहता है। हमें अक्सर देखने को मिलता है जब कोई अपने बेहद करीबी व्यक्ति को खो देता है तो इस चीज का उसके ऊपर एक गहरा सदमा लगता है। उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। जिन चीजों में वो पहले रुचि लेता था, उन्हीं चीजों से उसको पूरी तरह वैराग्य आ जाता है। वो उनको छोड़ देता है, जैसे नोबिता के साथ हुआ था डोरेमोन के चले जाने के बाद। शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो। इस चीज के बारे में आगे बात करेंगे। मैंने डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। जैसे पहले हमने पर्पस के बारे में बात की थी, फिर मित्रता के बारे में बात की थी, फिर डिटेल वीडियो में पूरी स्टोरी को 2 हिस्सों में बनाया था। लेकिन मेरी तरफ से वो जितनी भी वीडियोस हैं वो सब इनकम्प्लीट हैं इस वीडियो के बिना। अब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियोस को किस्तों में बनाऊं, वो खुद से बन गई। देखो, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने उसमें कैसे नोबिता की लाइफ पर्पस मिलने के बाद बदल गई थी, इस बारे में बात की थी। साथ ही ये भी बताया था कि अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा है तो अपना बेस्ट वर्जन बनने को ही अपना पर्पस बना लो। लेकिन बेस्ट वर्जन मतलब क्या अभी हम बेस्ट नहीं हैं? इस तरह के क्वेश्चन मेरे सामने आए थे, इसलिए आज ये सब क्लियर करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि आज मैं अनफिल्टर होकर बात करूं। इस वीडियो में हम लोग लास्ट एपिसोड के एग्जाम्पल के साथ पर्पस और बेस्ट वर्जन वाली बात को क्लियर करेंगे। और आप लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एज 15 से ऊपर है तो ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन देने में बहुत काम आएगी। साथ ही आपको पर्पस ऑफ लाइफ भी समझ आ जाएगा। मुझे आप अपने मित्र या बड़े भाई की तरह समझ सकते हो। मैं जितना भी सीखता या जानता हूँ, इन कहानियों के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो में हम लास्ट एपिसोड वाली इस स्टोरी को लेंगे क्योंकि इसमें होलोग्राम वाला जो मूवमेंट है वो एक जगह काम आएगा। पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो के लिए नई स्टोरी लाऊं, लेकिन उन वीडियोस का भरोसा नहीं है। उनमें कई बार व्यूज ज्यादा ही आ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि ये रियल एपिसोड है और वो लोग लॉजिक कनेक्ट करने लगते हैं और मेरे से पूछने लगते हैं। फिर मुझे उनको जोड़ते रह जाना पड़ता है। दूसरा, स्टोरी को इतना खींचने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये पहला हिस्सा देखो। जब नोबिता अपने कमरे में नहीं पहुंचा था तब तक उसकी लाइफ पहले जैसी ही थी। शिकायत करना, मुश्किलों से घिरे रहना, बदला लेना, आलस करना एंड सो। कमरे में पहुंचकर भी वो फ्रस्ट्रेशन में गैजेट ही मांग रहा था। यहाँ पर तक नोबिता की लाइफ एकदम बटी हुई है। उसको कुछ नहीं करना है लाइफ में, ना कुछ बनना है, ना कुछ करना है, ना कोई गोल है, ना कोई पर्पस है। बस घूमना फिरना, ख्यालों में खोए रहना और मजे करना है। और भविष्य में कुछ बनना ही है तो शिजुका का पति। देन वो अपने बेहद करीबी दोस्त की डेथ को फेस करता है। इतना करीबी कि वो उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड था। वो 24 घंटे उसके साथ स्पेंड करता था। यहाँ पर हम बैटरी डाउन वर्ड को ना यूज करते हुए डेथ को करेंगे, क्योंकि सो में चीजें फिक्स हो सकती हैं। रियल में जो गया वो वापस नहीं लाया जा सकता और हम इसको रियल से कनेक्ट करने वाले हैं। इस चीज से नोबिता को एक गहरा सदमा लगता है। डिनर तैयार है। वो तो कहाँ है? शायद उन्होंने फिर से झगड़ा किया है, इसलिए किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो खाने नहीं जाता और रूम में अकेला बैठकर बस रोते हुए अपने अतीत को याद करता है। नोबिता अपने सभी अच्छे बुरे पलों को याद करने लगता है। उसको वो सभी बुरे पल और झगड़े भी प्यारे लगने लगते हैं जिनको लेकर पहले वो डोरेमोन से लड़ा करता था। ये जो मोमेंट होता है, इसमें पूरे पास्ट की यादें आंखों के सामने चलने लगती हैं और ये मान पाने कि वो व्यक्ति दुनिया से चला गया है, ये तो असंभव ही हो जाता है। मन मानने को तैयार ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ है। कुछ देर पहले ही तो मैं डोरेमोन से मिल के गया था, एक पल में ऐसा कैसे हो गया? वो चाहता है बस एक धक्का लगे, बहुत जोर का धक्का, और मेरी नींद टूटे और मैं जानूं कि ये बस एक सपना था, या कोई जगाते हुए कह दे कि उठो, ये महज एक सपना है, और मैं एक राहत की सांस लूं। लेकिन जब कोई जगाता ही नहीं तो समझ आने लगता है कि शायद ये सच ही है, और फिर एक बार मन इस बात को स्वीकार करने का विरोध कर देता है। उस मोमेंट में नोबिता तो सोचता होगा कि काश मेरे पास एक बटन होता जिससे मैं सारी यादें मिटा देता और इस गहरे दुख और पीड़ा से बच जाता। क्योंकि किसी समय अगर ध्यान कहीं और भी जा रहा है, तब भी डोरेमोन को देख या उस जगह को देख जहाँ डोरेमोन सोता था, यादें 100 गुना बढ़ जाती हैं और दुख और पीड़ा 1000 गुना। अब तो नोबिता गैजेट भी नहीं मांग सकता, क्योंकि जिससे मांगता था वही चला गया। ऐसे में किसी को भी नींद नहीं आ पाती, आंखें बंद कर पाना मुश्किल होता है, और एक पल नींद आ भी गई तो सपने में भी वही दिखने लगता है। उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वो कुछ संदेश देने आया हो। जैसे एपिसोड में नोबिता को डोरेमोन का होलोग्राम दिखता है और वो उससे बात करने लगता है। डोरेमोन एक अंतिम संदेश देता है कि रो मत, परेशान मत हो, अपने जीवन में आगे बढ़ो और तरक्की करो।
वैसे ही रियल लाइफ में इंसान के साथ भी होता है। मैं समझता हूँ अगर किसी को वापस आकर अपने सबसे निकट वाले व्यक्ति को कोई अंतिम संदेश देना होगा तो वो होगा, मेरे लिए रो मत, दुखी मत हो, अपना ध्यान रखो और जीवन में आगे बढ़ो, अच्छे इंसान बनो। तीसरा हिस्सा आता है बदलाव का, एक उद्देश्य का। दुख दर्द से ऊपर उठते हुए नोबिता के हृदय में एक इच्छा का जन्म होता है कि मैं डोरेमोन को ठीक करूंगा। अगर हम ध्यान दें तो उस समय अंधेरे कमरे में उसकी कोई भी मदद करने नहीं आया था। अगर कहीं प्रकाश से भरी ज्योति जली थी तो वो उसके हृदय में ही थी। ये एक संकेत जैसा है कि तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा, तुम्हें ही उठना पड़ेगा। रूमी कहते हैं, इफ एवरीथिंग अराउंड सीम्स डार्क, लुक अगेन, यू मे बी द लाइट। और ये सच है, लड़ाई तुम्हारी है तो लड़ना भी तुम्हें ही होगा। नोबिता अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर देता है। अभी तक उसकी सोच, एक्शन नॉर्मल थे, लेकिन इस मोमेंट में वो सभी चीजें जो उसको पहले पसंद थी अब एकदम से व्यर्थ लगने लगती हैं। इसके साथ ही जहाँ वो पहले भटका हुआ था, उसकी ऊर्जा भटकी हुई थी, वो अब एक जगह केंद्रित हो जाती है। अब वो सभी चीजों को उस लक्ष्य से तोल सकता है और पता कर सकता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और इस लक्ष्य को पाने के लिए वो सब करके दिखाता है जो उसके लिए सोच पाना भी असंभव था। वो स्वयं की इंद्रियां व मन पे नियंत्रण कर लेता है। जिस लड़की के ख्यालों में वो खोए रहता था उससे भी उसका कनेक्शन टूट जाता है, मानो उसको किसी ने सच दिखा दिया हो। मृत्यु के देव ने मृत्यु का सच दिखाकर एक पल में उसके ख्याली संसार को खत्म कर दिया हो और सच की एक झलक को दिखा दिया हो। बाद में वो केवल ज्ञान के लिए पढ़ता है और सबसे अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। और सबसे मुख्य बात, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के बाद भी वो उस बात को गंभीरता से नहीं लेता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अंत में अपने जीवन की उस उद्देश्य को डोरेमोन को ठीक करके पूरा कर देता है। यानी वो कमजोर लड़का जो सोच तक नहीं सकता था कि वो जीवन में कुछ कर पाएगा, वो पूरी तरह बदल जाता है। और इससे अच्छी एंडिंग क्या ही हो सकती है इस शो की। अब भले ही ये एनीमे में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रियल में नहीं हो सकता है। हम देखते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो बचपन में कमजोर थे वो आगे जाकर बड़े सफल व्यक्ति हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, चार्ल्स डार्विन, सचिन तेंदुलकर जैसे हजारों उदाहरण हैं। नोबिता का जैसा हाल था शुरू में, वैसा ही हमारा भी होता है। हमें भी ये नहीं पता होता है कि भविष्य में क्या करना है, कहाँ जाना है। इस कारण हम भटके हुए होते हैं, हम कहीं भी अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन जब गहरे तल से हम एक पर्पस निर्धारित कर लेते हैं तो चीजें अलग होने लगती हैं। और इस लक्ष्य का जन्म अक्सर तभी होता है जब हम स्वयं को फंसा हुआ पाते हैं। हम उस उद्देश्य की ओर काम करने लगते हैं। जो समय और ऊर्जा पहले हम बर्बाद कर रहे थे, अब हम उसको एक दिशा की ओर लगाने लग जाते हैं। इससे व्यक्ति का भी और उसकी मानसिकता का भी विकास होता है। वो तमस से रजस तक पहुंच जाता है। इसलिए पहली चीज है कि लाइफ में एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, और वो जितना क्लियर हो उतना ही अच्छा है। नोबिता को जब एक पर्पस मिल गया था तो उसके जीवन में एक दिशा मिल गई थी। जीवन में एक क्लियरिटी आ गई थी कि अब उसको क्या करना है, क्यों करना है। लेकिन ध्यान रखना, केवल पैसा लक्ष्य मत बना लेना, क्योंकि जिस चीज की आपको तीव्र इच्छा होगी वो तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद क्या, फिर आप किसके लिए काम करोगे। इसलिए पैसे को एक सपोर्ट की तरह लेना। जैसे नोबिता का पर्पस था डोरेमोन को ठीक करना, इसके लिए पैसे जरूरी हैं, तो पैसे इस लक्ष्य को पाने में उसकी सहायता करेंगे। लेकिन अब सही गोल का चुनाव कैसे करें, एक तरीका बताता हूँ। अपने गोल को डेथ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। यानी अगर आप अपने किसी बेहद करीबी को भी खोने के बाद उसी सेम गोल पे आगे बढ़ सकते हो तो वो गोल सही है। लेकिन अगर उस मोमेंट में आपको लगे कि जीवन का सच तो कुछ और ही है, मैं कहाँ इन फालतू की चीज़ों में लगा हूँ, तो थोड़ा गोल में विचार करने की आवश्यकता है। जब हम गोल में लोगों का हित और सेवा भाव को जोड़ देते हैं तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है। हम मंजिल को नहीं, सफर को एंजॉय करने लगते हैं, और यही बेस्ट है। अपनी नीड पूरी हो गई है तो अब दूसरों के लिए भी सोचो। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब थोड़ा गहरे तल से और दार्शनिक दृष्टि से पर्पस ऑफ लाइफ को समझते हैं। सच तो ये है कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं होता है, और ये बात आपको बड़े बड़े फिलोसोफर से भी सुनने को मिल जाएगी। वास्तव में वो हम ही हैं जो लाइफ का गोल बनाते हैं, कोई पर्पस डालते हैं। अदरवाइज लाइफ तो एक प्ले है। इस बुक में पर्पस को लेकर बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। ऐसी बातें लिखी है जिससे आपका पर्पस को लेकर पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। अगर फिलॉसफी में रुचि है तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का एक छोटा सा हिस्सा दिया है पर्पस को लेकर, पढ़ लेना। तो अगर लाइफ का कोई पर्पस है तो वो है खुद को जानना, आत्मा को जानना। ध्यान दो, जब हम खुश होते हैं तो कभी पर्पस को नहीं ढूंढते हैं, वो तभी याद आता है जब कोई दुख दर्द से गुजरता है। जैसे नोबिता ने जब अपने बेहद करीबी को खोया तो उसका ध्यान दुनिया से हटकर डोरेमोन को ठीक करने में लग गया। उससे पहले तक उसके लिए क्या लक्ष्य और क्या पर्पस। वैसे ही रियल लाइफ में जब कोई डेथ को देखता है तो उसके अंदर डेथ के बाद के सच को जानने की इच्छा हो जाती है, और किसी किसी में तो ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वो सच को जानने निकल जाते हैं।
जैसे बुद्ध, अभिनव गुप्त इत्यादि। उन सब में सच को जानने की इच्छा तब हुई जब उन्होंने डेथ को देखा। मैंने बहुत पहले वाली वीडियो में कहा था कि अगर कोई पर्पस नहीं है तो अपना बेस्ट वर्जन बनने को ही अपना पर्पस बना लो। बेस्ट वर्जन से मेरा क्या मतलब था, जैसे सोना जब धरती से निकाला जाता है तो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, कोई धातु या पदार्थ उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये उसका रियल नेचर नहीं है। उसका तो बेस्ट वर्जन प्योर गोल्ड है, बिना इम्प्योरिटीज के। वैसे ही इस बुक के अनुसार हमारे अंदर 3 इम्प्योरिटीज होती हैं, पहले अज्ञान, फिर माया और फिर कर्म। जब ये हट जाती हैं तो असली सेल्फ हमारे सामने आता है और वही हमारा बेस्ट वर्जन होता है। जैसे सिद्धार्थ गौतम का बेस्ट वर्जन बुद्ध होना है। ब्रीफ में समझे तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, वो हम हैं जो लाइफ में पर्पस डालते हैं। लाइफ तो बस खुश रहने के लिए और इंजॉय करने के लिए है, लेकिन हम खुश तो रह ही नहीं पाते हैं, इंजॉय तो कर ही नहीं पाते हैं। वो इम्प्योरिटीज के कारण है। जब वो इम्प्योरिटीज हट जाएंगी तो हम खुश रहने लगेंगे। तो अगर लाइफ का कोई पर्पस है तो वो है इम्प्योरिटीज को हटाना और रियल सेल्फ को देखना। और अगर अभी ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो शुरुआत में एक गोल चुनो और उसके पीछे लग जाओ बस। मैं समझता हूँ कि यूथ या बच्चे जितने अच्छे से ये बातें समझ सकते हैं उतना बड़े नहीं समझ सकते। तो इसके साथ ही लास्ट एपिसोड में जो पर्पस और बेस्ट वर्जन वाली बात थी वो इस वीडियो के साथ पूरी होती है। मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि मैं इस पर्पस और बेस्ट वर्जन वाली बात को क्लियर करूं, जो कि इस वीडियो के साथ हो गई है। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ लेना, मुझे जितना पता होगा मैं आपको बता दूंगा। जल्द मिलते हैं।